पॉलिटिक्स विद कुंदन। आज हमने जो टॉपिक लिया है 10.1 राजनीति विज्ञान भाग 1 पार्ट 3 से, और हमारा जो टॉपिक है पाठ का नाम है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अधिकार क्या होते हैं, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, हमें संविधान में मौलिक अधिकारों के पत्र को शामिल करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, और इसके साथ हम बात करेंगे हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, तथा हम विस्तार से बात करेंगे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 22 तक जो दो प्रमुख मौलिक अधिकार सम्मिलित किए गए हैं, समानता का अधिकार तथा स्वतंत्रता का अधिकार। तो इन दो अधिकारों पर हम विस्तार से बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं अधिकार क्या होते हैं। अधिकार वे मान जो मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होती हैं, राज्य जिन्हें स्वीकृति प्रदान करता है तथा समाज जिन्हें मान्यता प्रदान करता है। तो अधिकार एक तरह की सुविधाएं हैं, मांगे हैं। अधिकार कई प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक अधिकार हैं, नागरिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं। भाग 2 में हम जो है विस्तार से अधिकार के विषय में इस विषय में बात करेंगे। आज हमारा जो मूल विषय है मौलिक अधिकार। वे अधिकार होते हैं जिनकी व्यवस्था किसी देश के सर्वोच्च कानून अथवा संविधान में की गई होती है, जिनकी अवहेलना होने पर सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में सीधे तौर पर याचिका दायर की जा सकती है। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिन्हें जो सरकार है, जो वहां की कानून निर्मात्री संस्था है, वह जो है साधारण कानून के द्वारा आसानी से परिवर्तित नहीं कर सकती है। ये मौलिक अधिकार हुए। अब यहां प्रश्न आ रहा है विद्यार्थियों, हमें जो भारतीय संविधान है इसमें मौलिक अधिकारों के पत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी। प्रिय विद्यार्थियों, वैश्विक तौर पर यदि हम देखें तो सर्वप्रथम जो मानवीय अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, इनकी घोषणा फ्रांस की जो राष्ट्रीय सभा थी उसमें 1789 में हुई थी। उसके पश्चात जो भी देश स्वतंत्र हुए या जिन्होंने लोकतंत्र को अपनाया, उन्होंने मौलिक अधिकारों को अपने संविधान में सम्मिलित करना जो है अपना एक उत्तरदायित्व समझा। तो इसी उत्तरदायित्व को निर्वहन करते हुए भारतीय जो संविधान निर्मात्री संस्था थी, हमारे दो जो संविधानकार थे जिन्होंने हमारा संविधान बनाया, कैबिनेट मिशन योजना जो भारत आई थी, उसके बाद जो हमारी संविधान सभा ने संविधान जो गठित किया, निर्माण जो किया, तो उसके अंतर्गत जो है मौलिक अधिकारों को सम्मिलित करना अत्यंत अनिवार्य समझा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 32 तक आरंभ में जो है कुल 7 मौलिक अधिकार सम्मिलित किए गए थे। जो ये 7 मौलिक अधिकार थे, इनमें पहला मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार। दूसरा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। तीसरा जो मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 एवं अनुच्छेद 24। जो चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28। पांचवा मौलिक अधिकार सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 एवं अनुच्छेद 30। और जो छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 30। मैं कह रहा था कि 7 थे आरंभ में। जो अनुच्छेद 31 के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार था, आरंभ में से शामिल किया गया था, किंतु 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो 44th अमेंडमेंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में,
दिसंबर 1978 में हुआ था और जून 1979 में जो है ये क्रियान्वित हुआ। तो उसके अनुसार जो है उसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। हम इस पर भी विस्तार से बातचीत करेंगे कि आखिर इसको क्यों हटाया गया, साधारण कानूनों की श्रेणी में क्यों सम्मिलित किया गया। तो उससे पूर्व हमारा जो आज का टॉपिक है उस पर हम बात करते हैं। अभी तक हमने बात कर ली मौलिक अधिकार क्या होते हैं, हमें संविधान के पत्र में मौलिक अधिकारों को सम्मिलित करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, और हमारे वर्तमान में जो कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आइए अब विस्तार से बात करते हैं जो 2 प्रमुख मौलिक अधिकार हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं समानता का अधिकार। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे देश ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया है। समानता लोकतंत्र का मूल आधार है। समानता का जो साधारण शब्दों में तात्पर्य होता है, समानता का अभिप्राय है भेदभाव रहित किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर, चाहे उसका रंग कैसा है, लिंग वह स्त्री है पुरुष है, वह किस जाति का है, धर्म का है, किस वर्ग का है, किस क्षेत्र का रहने वाला है, आदि आदि, कौन सी भाषाएं बोलता है, इन सभी प्रकार की विभिन्नताओं को छोड़ते हुए उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करना। तो हमारे संविधान ने जो है हमें ये मौलिक अधिकार प्रदान किया है, समानता का अधिकार। इसके अंतर्गत क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक जो समानता का मौलिक अधिकार है ये हमें प्रदान किया गया है। हम बात करते हैं सर्वप्रथम अनुच्छेद 14 की। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो है क्या व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है कानून के समक्ष समानता। भारतीय संविधान के अनुसार कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, धर्म, रंग, लिंग, वर्ग, क्षेत्र आदि के आधार पर कानूनन असमानता का व्यवहार नहीं किया जा सकता है। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति एक समान हैं। अनुच्छेद 15 समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 15 में है भेदभाव की मनाही। इसके अंतर्गत भेदभाव की पूर्णतः मनाही है। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जाति, धर्म, रंग, लिंग, वर्ग, क्षेत्र आदि के आधार पर ना तो कोई भेदभाव किया जा सकता है और ना ही किसी व्यक्ति को किसी दुकान, होटल, व्यवसाय, सार्वजनिक तालाब, कुएं आदि के प्रयोग से वंचित किया जा सकता है। मतलब किसी को हम जो है रोक नहीं सकते हैं सार्वजनिक स्थानों से, कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत प्रिय विद्यार्थियों यह व्यवस्था की गई है कि रोजगार या राज्य के अधीन किसी पद की नियुक्ति के लिए सब नागरिकों को अवसर की समानता प्राप्त रहेगी। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान, निवास स्थान आदि के आधार पर रोजगार या राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति संबंधी भेदभाव नहीं किया जाएगा और ना ही किसी नागरिक को इनमें से किसी भी आधार पर किसी पद के लिए अयोग्य समझा जाएगा। इसमें कुछ अपवाद भी है। राज्य जो है यह व्यवस्था कर सकता है कि कुछ एक जो पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़ी श्रेणियां हैं, उनके लिए जो है राज्य कुछ विशेष प्रावधान उनकी उन्नति के लिए कर सकता है। ये जो है अनुच्छेद जो 15 है, अनुच्छेद 16 है, उसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसके पश्चात आता है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता की समाप्ति, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता पर पूर्णतः प्रतिबंध है।
अस्पृश्यता अपराध कानून 1955 तथा नागरिक सुरक्षा कानून 1976 के अंतर्गत नागरिकों को छुआछूत से मुक्ति प्रदान की गई है। अगला जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 18, इसके अंतर्गत उपाधियों की समाप्ति। इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सैनिक या शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर राज्य द्वारा अन्य कोई भी उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जो राज्य के अधीन किसी लाभप्रद पद पर आसीन है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। अब प्रिय विद्यार्थियों, उपाधि से क्या अभिप्राय है? हम जब ब्रिटिश काल में क्या था, ब्रिटिश काल में जो है कुछ नागरिकों को सर की उपाधि दी जाती थी, की उपाधि दी जाती थी, दीवान बहादुर की उपाधि दी जाती थी, राजा थे, महाराजा थे, किंतु स्वतंत्रता के पश्चात संवैधानिक तौर पर किसी को भी इस प्रकार की उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाती है। सिर्फ शैक्षणिक आधार पर हम कहते हैं, देखो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, ये उपाधियां प्रदान की जाती हैं। सैनिक क्षेत्र में जनरल, कर्नल, लेफ्टिनेंट, ये उपाधियां प्रदान की जाती, किंतु ये उपाधियां जो है सिर्फ शैक्षणिक और सैन्य क्षेत्र में है। जो हम बात करते हैं भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये जो है एक तरह के सम्मान है, ये उपाधियां नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, तो ये था समानता का अधिकार। समानता के अधिकार के अंतर्गत इस पर जो है हमने बात की अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक की। आइए अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। इसकी बात करते हैं। स्वतंत्रता क्या होती है? स्वतंत्रता से अभिप्राय है किसी भी प्रकार के बंधनों का अभाव, मतलब व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, कोई बंधन ना हो। तो लोकतंत्र में समानता की भांति स्वतंत्रता भी एक मूल आधार है। स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा है। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत हम बात करते हैं। सर्वप्रथम अनुच्छेद 19 की। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत संविधान में 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। जो ये 6 स्वतंत्रताएं हैं, इसके अंतर्गत भाषण देने तथा विचार व्यक्त करने व प्रेस की स्वतंत्रता। दूसरी, शस्त्रों के बिना शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने की स्वतंत्रता। तीसरी, समूह या संघ स्थापित करने की स्वतंत्रता। 4, भारत के किसी भी क्षेत्र में घूमने फिरने की स्वतंत्रता। 5, देश के किसी भी भाग में रहने तथा निवास स्थान बनाने की स्वतंत्रता। 6, कोई भी वैध रोजगार, व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो ये 6 स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदान की गई है। इनका हम यदि थोड़ा बात कर लें, वीडियो में बहुत ज़्यादा विस्तार से बात शायद संभव ना भी हो। यदि हम पहली स्वतंत्रता को देखें, भाषण देने तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता व प्रेस की स्वतंत्रता, तो संविधान द्वारा हमें प्रदान किया गया है, किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि यह स्वतंत्रता असीमित है। हम किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, अपने राष्ट्र के विरुद्ध किसी प्रकार के अपने विचार व्यक्त कर दें, भाषण दे दें, ऐसा नहीं है। यह अधिकार असीमित नहीं है। क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं इसके ऊपर? हम जो है किसी की निरादरी, उसके विरुद्ध अपमानजनक शब्द या झूठा अभियोग नहीं चला सकते हैं। न्यायालय का अपमान नहीं कर सकते हैं। शालीनता तथा नैतिकता का ध्यान रखना होगा। राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते हैं। विदेशियों से मित्रतापूर्ण संबंध, इसके विरुद्ध भी जो है हम अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते हैं।
सार्वजनिक व्यवस्था तथा किसी को अपराध के लिए उत्तेजित करना, यदि हम ऐसा कृत्य करते हैं तो यह भी जो है हमारी इसके ऊपर जो है स्वतंत्रता के अधिकार के ऊपर प्रतिबंध लग जाएगा। तो इसी प्रकार अनुच्छेद 19 के पश्चात बात करते हैं अनुच्छेद 20 की। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराधों के लिए अपराध निर्णय संबंधी सुरक्षा। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? व्यक्ति को किसी ऐसे कानून का उल्लंघन करने पर दंड नहीं दिया जा सकता है जो कानून उसके अपराध करते समय क्रियान्वित नहीं हुआ था। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध का एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता है। तीसरा, किसी अपराधी को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। तो यह था अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 21 क्या बोलता है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित विधि के अतिरिक्त उसको जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 में अनुच्छेद 21A ऐड किया गया है। शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया है 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। इसके अंतर्गत 2002 में, दिसंबर 2002 में जो है इसे कानून का जो है रूप मिला। इसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के सभी भारतीय बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त होगा। तो इसे जो है अनुच्छेद 21A में सम्मिलित किया गया है। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 22 की, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। इसके अंतर्गत व्यवस्था की गई है कुछ अवस्थाओं में गिरफ्तारी के विरुद्ध सुरक्षा। इसके अंतर्गत क्या व्यवस्था है? किसी भी व्यक्ति को उसके अपराध के संबंध में बताए बिना बंदी नहीं बनाया जा सकता है। पता होना चाहिए आप सभी विद्यार्थियों को, आप राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट हैं। अपराधी को अपनी इच्छा अनुसार किसी वकील से परामर्श लेने की छूट है। अगला क्या है इसमें प्रोविजन? अपराधी को कैद करने से 24 घंटे के अंदर अंदर किसी निकटवर्ती न्यायाधीश के पास पेश करना आवश्यक होता है। मतलब 24 घंटे से ज्यादा जो है पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है। आपने कोई भी जुर्म किया है तो आपको जो है मजिस्ट्रेट के पास ले जाना होगा 24 घंटे के भीतर। और अगला इसमें क्या है? न्यायालय की आज्ञा के बिना किसी दोषी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक बंदी नहीं रखा जा सकता है। तो इसमें कुछ एक अपवाद भी हैं, इस पर हम अलग से विस्तार से बातचीत करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने बात की अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। उम्मीद है आप सभी को जरूर ये जो है समझ में आया होगा। एंड आई होप you will definitely learn from this video। अगला जो हमारा वीडियो है, हमारे जो अगले 4 अधिकार हैं अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 32 तक, उन पर भी हम विस्तार से बातचीत करेंगे। आई होप यू विल रियली लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। और अंत में हमारी जो लेटेस्ट वीडियोस हैं, अपडेट्स हैं, उससे जुड़े रहने के लिए आप सभी ज़रूर पॉलिटिक्स विद कुंदन चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, वीडियोस हैं, वो जो है मिलते रहेंगे। और अपना जो ज्ञान है इसको बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।